हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड नहीं है। ये छोटी सी टिप्स वीडियो है स्टडी पे। हाँ, हालांकि मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर या किसी प्रकार की कोई आपको कहते हैं कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कि हम कौन सी गलतियाँ करते हैं, किन गलतियों की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या कौन हमसे क्या थोड़ा सा बेहतर कर लेता है कि उसका सिलेक्शन हो जाता है, हमारा मेहनत करने के बाद भी नहीं होता। तो स्टडी टिप्स के अंदर कई डाउट्स भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा डाउट है कि क्या सुबह उठकर पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होता है। तो देखिए, ये सबका अपना अपना नेचर होता है। कुछ लोग देर लेट नाइट तक पढ़ते हैं, वो 3-4 बजे तक पढ़ते हैं, फिर 4 बजे वो सोते हैं। कुछ लोग 4 बजे उठ के पढ़ते हैं। तो सबका अपने अपने शरीर के हिसाब से, अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से और अपने अपने माइंड सेट के हिसाब से होता है। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सुबह पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होता है, रात के पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। एंड सेकंड सबसे बड़ी बात है कि क्या 18-18 घंटे पढ़ना ही ज़रूरी है? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। और मैं मानती हूँ कि 18-18 घंटे बहुत रेयर लोग होंगे जो शायद पढ़ पाएंगे। अमूमन हर कोई 18 घंटे नहीं पढ़ पाता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हम 10 घंटे पढ़ते हैं, अगर वही चीज़ हम टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगा के पढ़ें, तो वो 10 घंटे हमारे 7 घंटे के अंदर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पानी पीने का, नोटिफिकेशन चेक करने का, फ़ोन उठाने का, कॉल करने का, ये टाइम तो काउंट करते नहीं। हम तो ये बोलते हैं कि हमारी सीटिंग इतनी थी, हम 10 घंटे लाइब्रेरी में गए थे, तो 10 घंटे ही हमने पढ़ाई की। नहीं, आप उस चीज़ को स्टॉप वॉच लगा के देखिए तो आपका वो 7 घंटे के अंदर टाइम आ जाएगा। 3 घंटे तो आपके वेस्ट के अंदर ही माने जाएंगे। तो आप उन चीज़ों को 7 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप उन 7 घंटों के अंदर पढ़ कैसे रहे हैं? बात वो ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को डीपली पढ़ रहे हैं। आपका माइंड कहीं और है, आप प्रेजेंट कहीं और हो। अगर आप वहाँ प्रॉपरली फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट हो ना, तो आपके वो 7 घंटे भी 10 घंटों के बराबर है। उसके अलावा तीसरे के सबसे अंदर आ जाएगा कि टेस्ट सीरीज़ देना ज़रूरी है क्या? तो अगर आपका सिलेबस पूरा होता है, पूरा कर लेते हो जल्दी से, तो टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ज़रूरी है। अपना मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन से बड़ा मूल्यांकन कोई नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होता है आपकी तैयारी कैसी है। हम अमूमन दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, दोस्त से, मम्मी पापा से, सबसे, लेकिन हम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे। एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी को 99% नहीं, बिल्कुल 100% उसको पता होता है कि मेरी तैयारी कैसी है, मेरा सिलेक्शन। हाँ, हालांकि कुछ कमियों से, पॉइंटों से वो बात अलग है, लेकिन उसको ऐसे पता होता है कि मेरा तैयारी कैसी है, मेरा पेपर में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके बाद में सबसे बड़ा एक डाउट ये आता है कि कोचिंग लें या सेल्फ स्टडी करें। तो पहली बार अगर कोई मान लो जिसने 12th की है, जिसको इतना नॉलेज नहीं है, तो एक बार कोचिंग लेनी ज़रूरी हो मेरे हिसाब से। एक बार कोचिंग आप ले सकते हैं, ऑफलाइन ले, ऑनलाइन ले, ये आपका निर्भर करता है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप ऑनलाइन भी आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है कि ऑफलाइन की तरह आप वहाँ बैठे। हाँ, एक बार कोचिंग ले लीजिए। ऐसा नहीं होता कि पटवारी के लिए अलग है, वीडियो के लिए अलग चाहिए, वनपाल, वन रक्षक के लिए, पुलिस के लिए, हाँ एक आधा सब्जेक्ट अलग हो सकता है, लेकिन आप एक किसी चीज़ की प्रॉपर एक बार ही कोचिंग लीजिए। बार बार वैकेंसी आने पे आप कोचिंग लेते हैं, फिर उन चीज़ों का मतलब नहीं है। उसके बाद में सेल्फ स्टडी सबसे ज़रूरी होती है। उसके अलावा अगला डाउट है कि नोट्स बनाएं या टाइपिंग नोट्स पढ़ें। तो ये ना, मैंने 2 तरीके के, मेरे दोस्त भी है ऐसे कैंडिडेट देखे हैं, जो एक तो उनको याद नहीं होता खुद के लिखे हुए नोट्स के बिना, एक कुछ होते हैं कि टाइप किए हुए नोट्स पढ़ते हैं। तो वो आप पर निर्भर करता है। आपके पास अगर वैकेंसी का काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ है, तो आप खुद के नोट्स बना लीजिए, वेल डन। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन मैंने हमेशा से टाइपिंग, ज़्यादातर हमें मतलब 90% टाइप किए हुए नोट्स पढ़े हुए हैं। उन्हीं के अंदर कोई बुक्स में कोई चीज़ मिल गई, उसको बार बार रिवाइज करके और उसको एक साइड में उसके साथ में लिख लिया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि किताब गंदी नहीं करनी चाहिए। मेरी किताबें घुटी हुई ही मिलेगी। मैं कहती हूँ मेरे को नई किताब पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैं मतलब किसी दोबारा नहीं लेने के, मैं उस किताब को घोट घोट के पढ़ती हूँ और वहीं लिख लेती हूँ, क्योंकि आपकी किताब कितनी, जितनी गंदी आपकी किताब है ना, उतना ही आपको पता लग रहा है कि आपने पढ़ा कितना है उसको। उसके अलावा आप की नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। आजकल हार्ड स्टडी की बजाय स्मार्ट स्टडी का टाइम आ चुका है कि हम बहुत सा वेटेज पढ़ते रह जाते हैं और वो पेपर में आता ही नहीं है। आप स्मार्ट स्टडी बनिए, टाइम के हिसाब से आगे बढ़िए, उस हिसाब से अपनी तैयारी को थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पर लेके जाइए। और 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक रेगुलरिटी। आप भले ही
7 की जगह 4 घंटे पर आ जाइए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। एक दिन तो आप 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, दूसरे दिन आप 2 घंटे ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये फिर आपको सिलेक्शन से दूर लेके जा रहा है, फिर आप सिलेक्शन की सोच ही नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा आपका रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप 4 दिन पढ़ते जा रहे हैं, फिर वो पीछे वाला तो आप भूल जाएंगे। आप रिवीजन मस्ट इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों का रिवीजन करिए, अथाह मत पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, उसको ऐसा पढ़िए कि आपके माइंड में वो याद रहे। हर चीज़ पूरी नहीं याद रहेगी, लेकिन आप कहीं उसको देखोगे तो आपको ये तो रहना चाहिए कि हाँ ये मैंने पढ़ा था। आप नया पढ़ते जाओगे तो पीछे वाला भूल जाओगे। थर्ड, आपकी उस चीज़ के अंदर आपकी सीरियसनेस उसके अंदर कितनी है, आप उस चीज़ को कितनी कंसिस्टेंसी के अंदर पढ़ रहे हैं। कोई भी लेक्चर अटेंड कीजिए, कोई भी क्लास PYQ कुछ भी पढ़िए, उस चीज़ को सीरियस मैटर के अंदर पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा पेज पढ़ दिया फिर आपको याद आया अरे यार मैंने क्या पढ़ा था। तो आप इन चीज़ों से थोड़ी गलतियां हैं जो कम करें। आपका सिलेक्शन इस बार 2025 में मैं भगवान से दुआ करूंगी कि सब तैयारी करने वालों का सिलेक्शन जरूर हो, क्योंकि बेरोज़गारी का दौर मैंने भी बहुत लंबा देखा है। बेरोज़गारी के अंदर इंसान, ये कहने की बात है कि लाइफ एंजॉय कीजिए, नहीं हो पाती है। मैं खुद इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि जब तक आपके पास जॉब नहीं होती है, एक तरफ आप कोई बाहर रहकर तैयारी करते हैं, मैंने तो लगभग घर पे रह के ही तैयारी की, लाइब्रेरी बाहर कोचिंग या कहीं बाहर रह के बड़ी सिटी में रह के तैयारी नहीं की। मैंने अपनी कोचिंग से और लाइब्रेरी से, और कभी लाइब्रेरी नहीं जा पाई या फैमिली रीजन्स की वजह से, कोई और काम की वजह से, तो मैंने घर पे रह के तैयारी की। तो उस चीज़ों के हिसाब से आप सोचते हो कि यार शादी में जाते हैं तो भी अगर कहीं जाना हो, पहली बात तो एक बेरोज़गार अवॉइड ही करता है, क्योंकि एक तो उसको ऐसे होता है कि टाइम ख़राब होगा, दूसरा सबसे ज़्यादा लोग पूछेंगे तेरा अभी नहीं हुआ, तो क्या जवाब देंगे। उस जवाब के डर से और टाइम ख़राब होने की डर से हम घर पे ही रहते हैं। उसके अलावा कहीं चले भी जाएँ तो मन में ऐसे होता है कि यार 2 घंटे वेस्ट करें इसके लिए। अब आप 6 महीने जम के अपने आप को तैयारी के अंदर झोंक दो, उसके बाद में हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।